परमेश्वर की वचन सीखने के लिए आप लोग जो समय निकाला, जरूर प्रभु अब सभी को आशीष दें। पौलुस प्रेरितों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, आधी रात तक सभा चलाते रहे, आधी रात तक परमेश्वर का वचन सुनाते रहे। और इस प्रकार पहला शताब्दी की कलीसिया दुनिया को उलट पुलट करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया है। इसी प्रकार इन दिनों में, खासकर इस लॉकडाउन के समय पर, हम जब परमेश्वर की वचन के लिए, प्रार्थना के लिए, प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए जो वक्त निकालते हैं, ये समय हमारा बढ़ोतरी का समय है, आत्मिक उन्नति का समय है। यद्यपि आप लोग लेट शुरू हुआ प्रचार के लिए, मेरे लिए अच्छा हुआ, क्योंकि मैं दूसरे एक सबक समाप्त करके इसमें अब प्रवेश हुआ है, तो सब कुछ भलाई को उत्पन्न करता है। मतलब और कई लोग आशीषमंद हुए हैं। और जरूर हम जो वचन पढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, आत्मिक अनुशासन, और जिसमें हम ये पढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा आज कलीसिया के अंदर है। पवित्र आत्मा मुझ में है और आप में है। और पवित्र आत्मा के कार्य क्या है, यही हम सीख रहे हैं। आज पवित्र आत्मा हमारे अंतर निवास करके क्या कार्य करता है, और हम ये देखते आए कि पवित्र आत्मा ही हमें वचन, आत्मिकता, पवित्रताई और जीने की, आत्मिक जिंदगी जीने की हमारी रोजाना की सामर्थ और बल, जयवंत जिंदगी, सामर्थ्य की सेवकाई इत्यादि अलग अलग दृष्टिकोण से हम आत्मिक जीवन को देखा और पवित्र आत्मा की कार्य को देखा। और इन दिनों में हम यही देख रहे हैं कि आत्मा की फल मुझ में और आप में कैसे प्रकट हो सकता है। प्यारों, इस बात को याद रखना, कल जैसे मैंने आपको बताया, आप विश्वास से होने से या विश्वास में आने से आप एकदम परिपक्व नहीं बनते हैं, समय लगता है। और हम गलातियों के पत्री में जब पढ़ा, दो जगह पर, जैसे कल मैंने आपको दिखाया 16 और 25 में, आत्मा की चाल चलने के लिए वचन हमसे कहता है। आत्मा की चाल हम क्यों करना है? क्योंकि हम चलते चलते परिपक्व बनते हैं। We become mature as we walk। और उसके लिए सबसे बेहतरीन उदाहरण एक छोटा सा बच्चे का ही है। और कोई भी, मुझे ऐसा नहीं लगता यहां जितने लोग बैठे हैं, आमे से कोई भी मां की पेट से चलकर आया हो। ऐसा कोई है यहां पर? मां की पेट से चलकर बाहर निकला कोई नहीं है। वक्त लगा है, समय लगा है कि आपको चलने के लिए। और सबसे पहले जब आपको चलना सीखा, कहां पर चलने आप सीखा? अब एक छोटा बच्चे को देख लो, आपका ही, वो कहां पर चलना पहले सीखता है? हवा में। वो हवा में चलता है। कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? आप देखा बच्चा कहां पर लात मारते हैं? हवा में। आपको लगते हैं वो लात मार रहा है, लेकिन वो लात नहीं मार रहा है, वो चलना सीख रहा है। क्योंकि एक एक बार हवा में अपनी हाथ पैर वो बच्चा चलाते हैं, उनका नस मजबूत हो रहा है, उनका मसल मजबूत हो रहा है, और उनका हड्डियां मजबूत हो रहा है। और वो कुछ समय, लगभग 1-2 साल, कई बच्चे 8 महीने, 1 साल, और अलग अलग समय होता है, तब तक इनका चलना जमीन पर नहीं है, हवा पर है। और वो लेते लेते रोते रहेंगे, लेकिन हाथ पांव हिलाते चलते रहेंगे। आत्मिक जिंदगी में ही ये बिल्कुल सच्चे प्यारो।
और यदि आपको लग रहा है आप विश्वास में आते ही परिपक्व बन गया, ना, कभी कभी। और फिर जब बच्चा चलना शुरू होता है, मैं पहले भी आपको बताया, और चलते ही वो दौड़ना शुरू नहीं किया। जब पहला कदम उन्होंने रखा, मां बाप के लिए कितना खुशखबरी था। जब मेरा बेटा पहला कदम चलने लगा तो मैं घर पर नहीं था, मैं कहीं दूर सेवकाई पर था। मेरा मिसेस ने तुरंत फोन किया, बेटा चलने लगा है। मतलब वो इतना खुशी दिलाते हैं जब, और जब अपनी बच्चे चलने लगता है, माँ बाप के लिए कितना अच्छा लगता है। तो आत्मिक जिंदगी में हम बच्चा बनकर पड़े रहना क्या पिता परमेश्वर के लिए पसंद है? और जब हम आत्मिक जिंदगी में अपनी पांव पर विश्वास की कदम आत्मा में भरपूर होकर एक एक कदम रखते हैं, पिता परमेश्वर कितना खुश होता है। दूसरी बात, मैंने जो आपको समझाते आया उसका संक्षेप बता रहा। और जब एकदम हम विश्वास में आने से कल पूरी खाना और तुरंत हम परिपक्व नहीं बनते, हम मैच्योर नहीं बनते, हमारी आत्मिक जिंदगी डिसिप्लिन में है, अनुशासन में है। हमें अपने आप को, इसलिए मैंने बताया हमारा शरीर से जो लड़ाई है वो चलते रहेंगे। जैसे छोटा बच्चा हवा में पहले सीखते हैं अपनी पांव और अपने हाथ फैलाकर हवा में, एटमॉस्फेयर में वो चलते हैं और पता नहीं कितने माइल वो चला होगा, धरती पर नहीं, हवा में। एक बच्चा कितने माइल चलते हैं हवा में, उसके बाद एक दिन वो अपना कदम जैसे धरती पर रखा, कभी वो गिर भी जाते हैं ना। वो पगला कदम रखकर या दूसरा कदम रखकर या पगला दिन वो गिरने से क्या उठाकर उसकी पैर को हम तोड़ देगा? तू क्यों चलते नहीं है? या हम उनको मारेगा? कभी नहीं। यदि वो गिर भी जाए हम इतना खुश होते हैं और हम उनको खड़ा करते हैं, वो बेटा अब अगला कदम रखो। और कभी हम हाथ पकड़ते हैं, कभी वो और किसी सहारा लेने के लिए हम सिखाते हैं। तो मतलब गिरने से हम उनको फेंकेगा नहीं, ना उनका पैर तोड़ेगा, ना उनको मारेगा। और विश्वास की जिंदगी में ये पाप करने के लिए मैं नहीं बता रहे, लेकिन हमारी शरीर में कभी कभी हम एकदम परिपक्व नहीं है, इसलिए विश्वास की जिंदगी में भी कभी गिरने से, इसका अर्थ यह है हम जानबूझकर पाप करने के लिए मैं नहीं बता रहे हैं, लेकिन शरीर का कार्य हमारे जीवन की अंतर प्रकट होने के कारण हम यद्यपि गिर जाएं, पिता परमेश्वर जैसे आप सोचते हैं आकर आपका पाप को नहीं तोड़ देगा। एक सयाना विश्वासी बार बार गिरे, डिसिप्लिन जरूर मिलेंगे, डिसिप्लिन जरूर मिलेंगे, डंडा जरूर पीछे आ, लेकिन आपके विश्वास की जो सयानापन की ओर आत्मा में रोज आप आत्मिक गुण में, परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर वचन में, प्रार्थना में, आत्मिकता में, रिलेशनशिप, मतलब आपका जो रिश्ता परमेश्वर के साथ और दूसरे विश्वासियों के साथ जो रिश्ता में, जैसे आप मैच्योर बनते हैं, गिरते हैं, लेकिन उस गिरावट में भी पिता परमेश्वर हमें खड़ा करता है। यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा है, उनके शब्द में लिखा है वो जो छोटा भेड़ है, जो नन्हा मुन्ना मेमना है, वो चल नहीं सकता, वो थोड़ा चलते हैं लेकिन ज्यादा देर वो चल नहीं सकता, तब वो क्या करते हैं, उस मेमने को अपने कंधे पर उठाते हैं, वजन करते हैं। और फिर जो मां है उनको दौड़ा नहीं सकता, अच्छा चरवाहा उनको धीरे चलाते हैं। और कभी कभी जो बकरा होते हैं बहुत शरारती होता है, वो
यहां तक यदि अवसर मिले चरवाहा को भी पीछे से मारने के लिए कोशिश करेगा, तब चरवाहा के पास डंडा है, वो उसके ऊपर डंडा को इस्तेमाल करता है। मतलब चरवाहा जानते हैं कौन सी भेड़ को किस प्रकार। इसलिए ये मत सोचना अरे मैंने एक गलती किया अब मैं सीधा नरक में गिरने जा रहा हूं। ये शैतान आपके पास आकर आपका विश्वास को कमजोर कर रहा है। छोटा बच्चा उठेंगे और फिर उनका पांव मजबूत होते जाएंगे। ये 1 साल या 1.5 साल तक हवा में चल चलकर माइलों चल चलकर अब जमीन पर पाव रखा है, और शुरुआत थोड़ा जैसे चाहिए वैसे नहीं होगा, जैसे मैं और आप चलते वैसे बेटा नहीं चलेंगे। और मेरा बेटा तो जैसे वो स्कूल जाने लगा कभी कभी घुटना में घाव लगा कर आता है, दौड़ते दौड़ते गिर जाता है। मैं इनके ये नहीं कहता तू घर पर नहीं घुसना, तू क्यों गिरा, कभी नहीं। यही बताएंगे बेटा थोड़ा संभालना, अब तू संभाल दो, तू छोटा नहीं है, तू अपने आप को संभालो। और यदि बार बार गिरते हैं तो फिर इलाज करना पड़ता है, कहीं कुछ ना कुछ गलती है। तो मसीही आत्मिक जिंदगी में भी ये बिल्कुल सही है। कोई भी आपके पीछे डंडा लेकर आने न दो, परमेश्वर की आत्मा में अपने आप को समर्पण करो। पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करने के लिए अवसर दो। पवित्र आत्मा आपको बदलते चलने दो, और आप बदलते जा रहे। ये बदलाहट आपकी आत्मिक जिंदगी में फल के रूप में प्रकट होना है। ये एकदम एक दिन में ये हर एक फल नहीं होते हैं, लेकिन ये फल हमारे जीवन में शुरू होंगे। कैसे? जैसे हम सयाना बनते जाते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण में आत्मा की फल में ही कड़े हैं, लेकिन स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है आपका विषय, इसलिए थोड़ा मुझे उसका साइड में जाना पड़ता है। एफिसियन के पत्री 5 उसका 18, एफिशियंस 5:18। यहां पर इस प्रकार लिखा है, हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। और दाखरस के मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यहां पर लिखा है आत्मा से क्या होना? परिपूर्ण होते जाना। इसका मतलब अभी परिपूर्ण नहीं है। हर विश्वासी का स्टेज अलग है। एक अच्छा पर्सन जानते हैं अपने विश्वासी की कौन सी हालात पर वो खड़ा है, उसी हिसाब से विश्वासियों से वो व्यवहार करता है। और जो नया विश्वासी आया उसके साथ जो व्यवहार करते हैं, जो 20 साल से कलीसिया में आ रहे हैं, एक अच्छा पासवान ऐसा व्यवहार नहीं करते। और 20-25 साल से आप विश्वास में है, कभी पासवान को डंडा उठाना पड़ते हैं आपको अनुशासन करने के लिए। और आप बताएंगे तो वो छोटा सा आप विश्वास में आ रहा है, उनको उसी हिसाब से खुराक दे रहा है, उसी हिसाब से उनको डिसिप्लिन कर रहा है, उसी हिसाब से उनको बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है। और अब जो सयाना विश्वासी हैं उनका कर्तव्य है कलीसिया में जो छोटा बच्चे हैं उनको विश्वास में दबाने के लिए नहीं, उनको विश्वास में उठाएं। जो कमजोर है, जो सयानी विश्वासी, उनको उठाना चाहिए। हमारे घर में ऐसे ही होते हैं ना, जो बड़े बच्चे हैं यदि उनको उम्र में थोड़ा अंतर है, जरूर जो छोटा है उनको जब माँ बाप नहीं दिखता है वो जरूर सहायता करते हैं। मुझे याद है मेरा बेटी और बेटा, उनका आपस में 3 साल का अंतर है, और जब वो छोटे ही थे और बेटा जो पहला नर्सरी कक्ष में उनको लगाया, स्कूल बिल्कुल नजदीक है, हम घर में बैठकर देख सकते हैं। मैं हमेशा हमारे छत से देखते थे मेरा बेटे की हाथ पकड़ कर ले जाते, वो कहीं
इस तरह न इस तरह जाने देंगे, छोटी है वो, लेकिन फिर भी अपने भाई के प्रति उनको बस माँ बाप देख रहे हैं, स्कूल बस घंटी बजने से वो जा सकते, इतना नजदीक है, फिर भी अपने भाई के प्रति उनकी अंदर इतना प्यार थे, तो वो नहीं चाहती है कि उनकी भाई गिरे, न दोस्त गलत लोग उनके ऊपर या दोस्त उन पर आंख लगाएं, इसलिए वो चाहे स्कूल पर जाएं और वापस आए हाथ पकड़कर। और इसी प्रकार विश्वासियों, हमारी जो विश्वास में कमजोर है कलीसिया में, आप जो सयाना है करके कैसे पता चलता है? आपके विश्वास की सयानापन, आपकी जो मैच्योरिटी है, आपका जो ग्रोथ बढ़ावती कैसे पता चलता है? यदि आप एक आत्मा से भरपूर, आत्मा से चलने वाला विश्वासी है, आत्मा की अगुवाई पर चलने वाला है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, जब दूसरे एक विश्वासी का जो नया है और जो कमजोर है उनको देखकर तू क्यों गिरा करके उनको लात नहीं मारेंगे, लेकिन उनको आत्मिक तौर पर आप हाथ को पकड़ना है, उनको खड़ा करना है, वचन में, आत्मा में, संगति में, आराधना में। हम उनको, मैं एक बार एक कलीसिया में सेवकाई कर रहे थे, एक पुराना विश्वासी आया और बहुत गुस्सा से मेरे पास आए। एक नया विश्वास में आए थे, वो विश्वास में आगे बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन वो विश्वास में आगे आगे बढ़ रहे थे, तो अचानक पता नहीं ये कुछ सिगरेट पीते हुए पुराना विश्वासी देखा और वो मेरे पास आकर इतना गुस्सा में आ गया, अब उनका नाम काटना चाहिए, नहीं तो मैं चर्च नहीं आता। ठीक है, वो विश्वासी सिगरेट पिया, गलत है, मैं मान लिया, लेकिन वो विश्वास में आकर वचन के संबंध, क्योंकि वो एक दूसरे मतलब मसीही बैकग्राउंड उनको नहीं था, वो वचन सीखते जा रहे, वो बदलते जा रहा है। लेकिन मैंने पूछा, यदि पिता परमेश्वर आपका नाम हर बार काटना है, क्या आज आप प्रभु में हैं? कब से आपका नाम काटना था? जीवन की पुस्तक से। अरे कितने बार तुमने, और आज जो आप कर रहे हैं ना, बस यही काफी है पिता परमेश्वर के लिए आपका नाम काटने के लिए, क्योंकि आप इतना गुस्सा में है अपने भाई के प्रति, तो आपका नाम बिल्कुल स्वर्ग की पुस्तक ही नहीं है। बस चला गया। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मैंने उस नया भाई को समय पर बुलाया, आराम से वचन से समझाया, उनको जो सिखाना है सिखाया, और वो मैच्योर बढ़ते गया। आज वो एक अच्छा प्रभु का दास है, अच्छा प्रभु का दास। और यदि मैं उस समय उस भाई की बातों पर आकर उनका गुस्सा देखकर, अरे ये चर्च में नहीं आएंगे इसलिए उनका नाम काटे, यदि काट दिया जाए, एक प्रभु का दास को मुझे खोना था। ये मत सोचना मैं आपको पाप करने के लिए लाइसेंस दे रहा, बिल्कुल नहीं। मैं यहां मसीही जीवन की बढ़ोतरी के संबंध में बता रहा, मैच्योरिटी, ग्रोथ किस प्रकार, और मैं और आप भी बढ़ते जा रहे हैं ना। क्या परमेश्वर की वचन के संबंध, परमेश्वर से संबंध, आत्मिकता के संबंध, आत्मिक गुण के संबंध, पवित्र आत्मा की जीवन के संबंध, क्या आपको पूरा जानकारी है? भैया यदि आप मेरे पास आए, मैं दोनों हाथ जोड़कर जरूर बताएंगे, अभी भी बताता हूं, 42 साल की सेवकाई के बाद भी मुझे अब भी 100 में एक किस्सा भी मेरे परमेश्वर और वचन की गहराई के संबंध में जानता ही नहीं है। मैं अभी भी सीख रहा, आप लोगों से सीख रहा है, मेरा कलीसिया से सीख रहा है, मेरे ऊपर जो प्रभु की दास लोग जो मुझे प्रशिक्षण करते हैं, अभी भी मेरे ऊपर मेरा स्पिरिचुअल मेंटर्स को मैंने रखा है, और मैं हमेशा उनसे प्रार्थना करवाते हैं, मैं उनसे कहता है, पास्टर प्लीज लेट मी नो इफ यू फाइंड एनीथिंग, और मुझे
जब मेरा गलती मुझे बताया जाता है, मुझे नम्र होना चाहिए और मुझे बदलना चाहिए, मेरा जीवन बदलना चाहिए, तभी मैं आत्मिक सयाना बन सकता हूं ना। तू कौन होता? मैं अब 55 साल हो गया प्रभु में, मैं अब 40 साल से सेवा करता, तू कौन होता? अरे गधे को भी प्रभु मुंह खोलकर तुम नबी से बात कर सकते हैं, तुम थोड़ा सुनने के लिए तैयार हो जाओ ना, क्योंकि कभी कभी नबी नहीं देखते, गधा देखते हैं। स्वर्गदूत खड़ा है खत्म करने के लिए। मैं इसलिए कह रहे हैं, आप विश्वासी लोग हमारे जीवन के अंदर जब भी पास्टर या सयाना विश्वासी लोग, आत्मिक लोग हमारी गलती को प्यार से और हमारी उन्नति के लिए हमें समझाता है, उसमें ठोकर नहीं खाना, उसमें परेशानी नहीं होना। क्योंकि आज भी कभी हम, कल जैसे मैंने बताया ना, नहीं और आप शरीर में है ना, तो हमें मदद की जरूरत है। कलीसिया क्यों दिया गया? एक बच्चे के लिए परिवार क्यों दिया गया? मैंने पहले आपको बताया, मां के पेट से आप दौड़कर दुनिया पर नहीं गया है, और ऐसे कोई भी नहीं बैठा है मां के पेट से, चलो मां तेरी जरूरत मुझे नहीं है, मैं खुद चलता हूं। ऐसे कोई नहीं आते हैं, उनको संभालना पड़ता है और उनको सीखना पड़ता है। इसलिए परिवार, मां बाप दिया गया है, कलीसिया इसलिए दिया गया, पासवान इसलिए दिया गया, और विश्वासी आत्मिक भरपूर भाई बहने आपको इसलिए दिया गया। हम सभी अपनी जिम्मेदारी को जाने सीखे, और जहां पर मदद करना है, मां बाप अकेला कोशिश करने से एक नया विश्वासी मजबूत नहीं होते, उनको भाईचारा का भी जरूरत है, उनको उठाने की जरूरत है, उनको चलना सीखने की जरूरत है। हम खुद चल रहे हैं और हम दूसरों को साथ ले चल रहे हैं, और यह है मसीही परिवार। इसको कहते हैं कलीसिया, इसको कहते हैं मसीही परिवार। अन्यथा यदि हम सब अकेला होना है तो फिर कलीसिया देने की कोई जरूरत ही नहीं था। इसलिए यहां पर पौलुस बिल्कुल साफ हमसे कहते हैं, क्या कहते हैं? और तुम आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, बट बी फिल्ड विद द स्पिरिट। तो कब तक परिपूर्ण हो सकते हैं? हमेशा, जब तक हमारी अंदर जगह है हम आत्मा से भर सकते हैं। जब हमारी अंदर जगह नहीं है, आत्मा जबरदस्त अंदर नहीं आएगा। पवित्र आत्मा की भरपूरी, जैसे आप ग्लास में पानी लिया, जितना भरा है उसके बाद ही आप भर सकते हैं। यदि एक ग्लास की पानी पूरा भरपूर है, आप उसके अंदर पानी डालने से कोई फायदा नहीं। लेकिन जितना एम्प्टी है, जितना शून्य है, इसी प्रकार आत्मिकता में जब परमेश्वर के पास हम जाते हैं, रोज हमें अपने आप को शून्य बनाकर यदि प्रभु के पास जाएं, आत्मा में हम परिपूर्ण होते, हम भरते, बीइंग फिल्ड इन द होली स्पिरिट। आत्मा में हम परिपक्व बनते, भरते, हम बढ़ने लगेगा। यह है आत्मा से भरपूर जीवन। और वही लोग जो, यदि आप फिलिप्पियों के पत्री वही 5वीं अध्याय में क्यों आत्मा में भरपूर होकर जाने के लिए बताया, हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी क्यों चाहिए? आत्मा की फल हम सीख रहे, प्यार कब हमारे अंदर आ सकते हैं? वो जो जॉय, आनंद जो हमने कहा, अगले पर हम जाएंगे उसके पहले, कि कैसे हम उस आनंद में वास कर सकते हैं। जब आत्मा में भरपूर होकर आप चले जाते हैं तो आपके जीवन की अंदर जो बदलाहट है, यदि उसका 20वीं पद आप जरा सा पढ़े, 20वीं पद 5 का इफिसियों। और सदा सब बातों के लिए पढ़िए। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। तो यहां पर लिखा है
ऑलवेज गिविंग थैंक्स फॉर ऑल थिंग्स। मतलब आत्मा में परिपक्व विश्वासी क्या करते हैं? यहां पर लिखा है ऑलवेज गिविंग थैंक्स फॉर ऑल थिंग्स, सदा सब बातों के लिए क्या करेगा? फुटफुटाते रहेंगे, कुटकुटाते रहेंगे, गुस्सा होते रहेंगे, अभी छोड़कर जाएंगे, फिर 2 दिन के बाद वापस आएंगे ना। एक परिपक्व विश्वासी, जब आप आत्मा में भरते जा रहे हैं, आत्मा की चाल, गलातियों में आत्मा की चाल चलो, आत्मा की चाल चलने वाला नंबर 1 हर बात के लिए जिंदगी में जो कुछ भी आ जाए वो क्या करेगा? परमेश्वर को धन्यवाद करेगा। धन्यवाद करना, वही आराधना शब्द इस्तेमाल किया गया है। He or she will worship God in every season and in everything. सभी में, सब कुछ में, केवल आशीष के समय में नहीं। जरूर आशीष के समय में वो आराधना करेंगे, वो धन्यवाद करेंगे, लेकिन जब संकट भी आता है वो धन्यवाद करेगा। सतावट आता है वो धन्यवाद करेगा। जब उनसे अन्याय किया जाता है, और यीशु मसीह ने पहाड़ी बरस में ऐसा कहा, जब लोग तुम्हारे विरोध में झूठी झूठी बातें कहोगे, फैलाओगे, तुम आनंदित हो जाओ, रिजॉइस। क्या ये हो सकता है कि मेरे विरोध में झूठी बातें फैला रहे हैं और मैंने जो किया नहीं, मैंने जो बोला नहीं, और उसकी ऐसी बातें मेरे विरोध में? यीशु ने कहा कि एक विश्वासी को इन चीजों की आशा करना है, एक्सपेक्ट दिस थिंग्स। सयाना विश्वासी क्या करेंगे? हर बात के लिए क्या करेगा? प्रभु को धन्यवाद करेगा, आराधना करेगा। और वो प्रभु बहुत उदाहरण वचन के अंदर से मेरे अंदर आ, जब आप प्रेरितों का काम 4 अध्याय, पतरस और यूहन्ना को पकड़कर मारा, पीटा, जेल के अंदर रख दिया, महासभा में खड़ा कर दिया, और फिर उनको बताया अब से इस नाम से तो एक शब्द भी तुम लोग नहीं कहना करके भेज दिया। लेकिन वहां पर लिखा है वो आनंदित होकर प्रभु को धन्यवाद करते हुए वहां से चला गया। कहां से? जहां उनको मार रहे थे वहां से। और कल हमने देखा पौलुस सिलास जेल के अंदर वे खुटखुटाया नहीं, वो प्रभु को धन्यवाद करने लगा। क्या आपकी संकट में आप प्रभु का गीत गा रहे हैं? क्या आपके जीवन की उस कठिन परिस्थिति में आप प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं? तो आप सयाना बनते जा रहे हैं, आप आत्मा की चाल चल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं वॉकिंग इन द स्पिरिट। और आत्मा में परिपक्व आप होते जा रहे हैं हर सीजन में। जैसे पतमुस टापू में अकेला था, कोई नहीं था, बुजुर्ग है, लगभग 80 साल के ऊपर है, यीशु मसीह के छाती पर अपना सिर लगाया हुआ है, और यीशु के साथ यीशु का दिल का धड़कन सुना हुआ यूहन्ना है। लेकिन लिखा है कि प्रभु का दिन में वो आत्मा में हो गया, मतलब वो आराधना करने लगे, वे प्रभु के नजदीक हो गया, प्रभु की उपस्थिति आया, प्रभु की दर्शन आया, प्रभु की महिमा उत्तर आया। मैं जानता हूं आज कुछ लोग आपकी पतमुस की टापू में है, आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आप निराशा महसूस कर रहे हैं, सतावट महसूस कर रहे हैं, निंदाएं, परेशानियां हो रहे हैं, और आप अपनी टापू में, पता नहीं कौन सी गांव में है आप, कौन सी शहर में है, हो सकते छत्तीसगढ़ में, हो सकते उड़ीसा में, हो सकते हैं यूपी में या एमपी में या नागपुर महाराष्ट्र में। आपकी जगह आपके लिए एक टापू है। यदि आप आत्मा में परिपक्व होते जा रहे हैं, इस हालात पर
आप प्रभु को धन्यवाद और आराधना और स्तुति करना आरंभ करेगा, क्योंकि आपको जो चला रहे, आपको नियंत्रण कर रहे हैं, नॉट द प्रेशर्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों की दबाव में दब कर चलने वाला नहीं है आत्मा में परिपक्व विश्वासी। हालेलुया। आत्मा में परिपक्व विश्वासी हर परिस्थिति में वो प्रभु के हाथ पकड़ा हुआ है और पवित्र आत्मा उनको हाथ पकड़कर ले चल रहा है। चाहे कोरोना वायरस में हो, चाहे आप तंदुरुस्त हो, चाहे आप हॉस्पिटल में हो, चाहे आप खतरे में हो, आपका प्राण खतरे में हो, अब प्रभु को धन्यवाद करूंगा। परिपक्व विश्वासी, आत्मा में भरपूर विश्वासी। और फिर उसके 21 पर जरा सा पढ़िए। और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। ये कौन एक दूसरे के अधीन रहना? जो आत्मा में भरपूर है, जो आत्मा में भरते जा रहे हैं, जो आत्मा की चाल चल रहा है, जो आत्मिक जिंदगी में पाप को आगे बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे के अधीन रहो। बाबा, ये तो बहुत मुश्किल है। पास्टर के अधीन नहीं रहना मुश्किल है, तो फिर एक दूसरे के अधीन में कैसे हो सकता है? एक दूसरे के कैसे? अब आ रहे असलियत, मसीही या डिसिप्लिन ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, आत्मिक जीवन का अनुशासित जीवन। 22, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो। पत्नियों क्या रहना है? पति का अधीन रहना। कौन? सब नहीं, सब रह नहीं सकता है, लेकिन हमने पढ़ा आत्मा में जो भरते जा रहा है, आत्मा में जो परिपक्व होते जा रहा है, सयाना बनते जा रहा है। बहनों, यदि आपको पति है, वचन कहता है आप अपना पति की अधीन रहना। किस प्रकार? किस प्रकार? जैसे प्रभु को जैसे आप प्रभु के अधीन रहते हैं। अधीनता जो शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब यह नहीं है कि आप गुलाम बनना, आपका पूर्ण आजादी है, लेकिन परमेश्वर ने पति को एक स्थान दिया है परिवार के अंदर। वो स्थान सिर का स्थान है और पूरा शरीर सिर के अधीनता में है। यदि पैर बधाएं जो सिर कहता है रास्ता यह है कि बाजार जाने का, और शरीर कहता है तू अपना रास्ता चल, मैं अपना मार्ग पकड़ता हूं। यदि पैर सिर का ना सुने और अपनी मर्जी पर चलना शुरू करें, आज जरा से सोच लो क्या हालत होगा आपका शरीर का। एक परिवार का भी यही हालत। सारे पति लोग हंस रहे, डंडा आ रहा है आप लोगों के लिए। पत्नियों, अपने पति के अधीनता में रहो, उनकी बातों को मानो। कैसे? मसीह में, जैसे मसीह की अधीनता। इसका मतलब पति का जिम्मेदारी है, जैसे मसीह व्यवहार किया उसी प्रकार अपने पत्नी से व्यवहार करना। पहला डंडा। जैसे मसीह कलीसिया से व्यवहार किया, यदि हर बात पर प्रभु यीशु मुझसे गुस्सा होते और मुझे मारता रहे, बाप रे, मैं यहां पर बैठा होते आज? कभी नहीं। वो मुझे प्यार करते, या
मुझे जो समझाना है आत्मिक स्तर पर वो समझ जाते हैं। मैंने बताया जहां पर प्रशिक्षण करना है, अनुशासन करना है, जहां पर थोड़ा कुछ वो डंडा लेना है, प्रभु जरूर लेते हैं। मैंने उस पर होकर गया है मेरे जीवन में, और मैं जानता भी है ये प्रभु का डंडा है। मुझे वापस आना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा, प्रभु का अधीनता में रहना पड़ेगा। और तब जैसे ही मन फुराया, आत्मा की अधीनता में आ गया, डंडा हट गया, आजाद हो गया। तो जो आत्मा में परिपक्व होना, उसमें एक दूसरे की विश्वासी, एक दूसरे की, मतलब मैंने पहले शुरू से वही बताते आ रहा है, जैसे गिरता है उसको दबाने के नहीं, उसको उठाओ। जिनको हाथ पकड़ना है उनकी हाथ पकड़ा, जिनसे बातचीत प्यार से करना है उनको प्यार से करो। और फिर जहां पर हमें वचन की अनुशासन करना है, अनुशासन जरूर यदि आप परिपक्व हैं तो आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस प्रकार एक दूसरे की अधीनता में फिर घर के अंदर आ गया। और सबसे पहला रिश्ता पति पत्नी का है। जब पत्नी प्रभु की अधीनता की जैसा अपनी पति की अधीनता में उनको जो रेस्पेक्ट देना है, उनकी बात जो सुनना है, हो सकते हैं वो गलत हो सकता है, तो कैसे समझाना? प्यार से समझाना, प्यार से समझाना। गलत तो कोई भी करे, गलत हम सभी शरीर में है, इसलिए गलतियां हमारे जीवन के अंदर जरूर आता है। लेकिन जैसे मसीह हमसे व्यवहार करता है, और फिर वहां पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया की सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। ये किससे कह रहा है? हम सोच रहे हैं अरे पास्टर साहब, यह तो शादी के समय में ना, शादी के समय में जरूर पढ़ना है। ये आत्मा में भरपूर विश्वासियों के विषय में कह रहा है। यदि आत्मा में भरपूर विश्वास की जिंदगी आपको करना है, वो कलीसिया के अंदर होना है, परिवार के अंदर भी शुरू होना है। ऐसा आत्मिक सयानापन की ओर आप बढ़ते जा रहा है। यह नहीं कि चर्च में आकर पति पत्नी इतना कबूतर जैसे आ रहा है, लेकिन जैसे चर्च से घर पर गया, फिर किसके साथ तुलना करना? आप ही तुलना करो। और कभी कोई उत्तर दिशा की ओर, कोई दक्षिण दिशा की ओर, साउथ नॉर्थ पोल की समान। वो आत्मा की भरपूर जीवन नहीं है। हालेलुया। बच्चे आपके लिए आ रहा है, ये मत सोचना केवल मां बाप के लिए, आपके लिए भी आ रहा है, क्योंकि वचन बिल्कुल साफ इसमें लिखा गया है। आत्मा की भरपूर जीवन हमें कैसे बिताना है। आत्मा का फल इसी प्रकार हमारे अंदर प्रकट होता है। जब पहला फल प्यार है, तो जब जैसे परमेश्वर को प्यार करते हैं, यीशु ने कहा कि तुम अपने पड़ोसी, मेरा पड़ोसी कौन है? अब जो कोई मेरे नजदीक, मेरे विश्वासी लोग, मेरे चर्च के और जितने लोग मेरे साथ आते हैं, उनसे जैसे प्रभु से प्यार करता है, मैं प्यार करना है मेरे विश्वासियों को। इसलिए अधीनता कहा गया। और दूसरा, पत्नी पति के साथ, और पति पत्नी के साथ, माँ बाप बच्चे के साथ, बच्चे माँ बाप के साथ। तो ये फल है, ये प्रकट होना है हमारी रोजाना की जीवन में, एवरीडे लाइफ, जिसको हम स्पिरिचुअल डिसिप्लिन कहते हैं, आत्मिक अनुशासन कहते हैं। इसके लिए वचन सीखना है। प्रचार में ज्यादा आपको यह नहीं मिलता है। वचन की शिक्षा आपको जरूर इसलिए प्राप्त होना है ताकि मैं आत्मा में भरपूर होते जाए। बीइंग फिल्ड, बीइंग मतलब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब अभी हो रहा है और होते ही जा रहा है। कब तक?
जब तक मैं परिपक्व नहीं बनते, जब तक मैं मसीह तक नहीं बढ़ते, जब तक मसीह का स्वभाव मुझ में प्रकट नहीं होते। कल मैंने बताया कि मेरा रहन सहन, मेरा बातचीत, मेरा मसीही जीवन मसीह के समान जब तक दूसरों तक दिखावा के लिए नहीं, दूसरे लोग जानना चाहिए अरे ये तो एक परिपक्व विश्वासी है। और वो केवल कलीसिया के अंदर नहीं, आपके घर में आने से भी दिखना चाहिए। पति पत्नी के बीच में जो संबंध रिश्ता है उसमें भी, और पहले पत्नियों से मैं वहां से आगे बढ़ूंगा, ये पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, और वही आत्मा की पहला फल प्रेम। तो यहां पर पति पत्नी से प्रेम रखना, और प्रेम का गुण हमने कल सीख लिया, नहीं तो आप पहला कुरिन्थी 13 अध्याय कम से कम 10 बार पढ़ो, प्रेम कैसे करना। यदि समझ में नहीं आया एक बार और पढ़ो, यदि समझ में नहीं आया एक एक आयत एक बार और पढ़ो, यदि समझ में नहीं आया एक एक शब्द। और जब पढ़ते हैं, यह तो कुरिन्थी के विश्वासी के लिए, नागपुर में मुझे क्या करना, ऐसा नहीं पढ़ना है। ये नागपुर के लिए भी, कुरिन्थ के लिए भी, कनाडा के लिए भी, कैलगरी के लिए भी, और एमपी के लिए भी, सभी के लिए है यह वचन। यदि वचन प्रेम के गुण बताते हैं तो सिवनी में भी प्रेम का गुण एक सा होना चाहिए, और छत्तीसगढ़ में भी प्रेम का गुण एक सा होना चाहिए। और क्यों एक सा होना है? क्योंकि पवित्र आत्मा एक है, और पवित्र आत्मा की गुण जब प्रेम करते हैं, ये गुण में अंतर नहीं है, फर्क नहीं है। चलो मैं छत्तीसगढ़ वालों के लिए एक प्रेम का अलग प्रकार का देता हूं, और नागपुर वाले थोड़ा गुस्सा करने तो फिर भी उनके अंदर मैं प्रेम डालता हूं ना। स्वभाव एक है, गुण एक है। तो पतियों का क्या कर्तव्य है? अपने पत्नी को अधीनता में लाने के लिए कोशिश मत कर। यदि अधीनता में लाने के लिए कोशिश करें, आप तो मिट्टी से बना, वो हड्डी से बना है। समझ गया ना? अंदर मिट्टी तो आप थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं, हड्डी तो आप कभी भी यदि आप उसको मोड़ने के लिए कोशिश करें वो टूट जाएगा। और फिर वो कड़ाक है, वो मजबूत है, जल्दी वो मोड़ता नहीं है। लेकिन कोई भी मोड़ेगा कहां पर? सयाना प्रेम है। यह नहीं कि आज मैं तुझे एक चूड़ीदार लेकर दूंगा, वो प्रेम की संबंध में नहीं है। वो जब चूड़ीदार कदम है, प्रेम भी कदम है, और जब चूड़ीदार नहीं आएगा, प्रेम भी खत्म हो गया। ऐसा प्रेम नहीं करना। मसीह कलीसिया को इतना प्यार किया, अपने आप को रख छोड़ा है, अपने आप को दे दिया है, अपने जीवन को दे दिया है, और वो उस कटोरे से पीने के लिए तैयार था जबकि उनका पसीना खून हो रहे थे। और वचन में कहते हैं आत्मा में परिपूर्ण परिपक्व पुरुष अपना पत्नी को प्यार करेंगे, और उस प्यार में पत्नी अपने आप अधीनता में हो जाएगी, और वो अधीन करेंगे। मतलब यहां पर बैलेंस है। यहां पर पति आत्मिक तौर पर परमेश्वर रखा हुआ एक स्थान है, उस स्थान पर उनका अपना स्थान है। यहां पर बड़ा छोटा या शक्ति अशक्ति का बात, पुरुष स्त्री का बात नहीं है, क्योंकि स्त्री को बिल्कुल पसली से परमेश्वर ने बनाया, मतलब तुल्य स्थान दिया गया, बीच का स्थान दिया गया। और इसलिए अब तो आप सोचेंगे पास्टर साहब क्या सिखा रहे हैं, ये स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में ये कहां पर आ गया? स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में ही ये आना चाहिए।
क्योंकि शादी के समय पर जो कुछ सिखाता है वहां पर आप समाप्त है, फिर कौन सुनता है? उस दिन सुनने के लिए किसको समय है? और 1 घंटा 2 घंटा पास्टर बिठाकर भाषण देते हैं, उनको कहां पर टाइम है वहां पर ये सब कुछ सुनने के लिए? सुनना अभी है। पत्नियों, अपने पति को अधीनता में रहो, बी रेस्पेक्टफुल, आदर करो, सम्मान करो, उनकी बातों को मानो, और मतलब उनके साथ साथ रहो, और उनके साथ जैसे मसीह कलीसिया मसीह की अधीनता में है। और पतियों, तुम अपनी पत्नियों को प्यार करो, किस प्रकार? मसीह अपने आप को रख छोड़ा। तो पास्टर साहब, मुझे इतना गुस्सा आ गया, मैंने दे दिया एक थप्पड़, वो चुप हो गया। आपको मैं क्या कहूं? मैं आपको बाकी एक ही बात कर सकता, यदि कोई अपना पत्नी को मारते हैं, पीटते हैं, कूटते हैं, आपका पत्नी आपका शरीर है, एक शरीर है। और वचन में लिखा है, कोई भी अपना शरीर को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, चोट नहीं पहुंचाते, मारता नहीं है। बस एक ही मनुष्य मारा है, अपना शरीर को। अपना शरीर को बाइबल के अंदर एक मनुष्य मारा है। उनके अंदर कितना दुष्टात्मा थी? 6,000 से अधिक दुष्टात्मा थी। यदि पत्नियों को मारने वाला कोई सुन रहा है, कम से कम 6,000 दुष्टात्मा आपके अंदर है। वो एक एक निकलना चाहिए, तभी आप आत्मिक परिपक्व बनेंगे, तभी आप आत्मा में बढ़ने पाएंगे। तो आप कहेंगे, पास्टर साहब, इनके मुंह में ऐसे बातें हैं कि ये मुंह खोलते ही मुझे, इसलिए प्रभु ने उनको आपके हाथ में दे दिया है, ताकि आपको थोड़ा सही होना है प्रभु में। प्रभु जानते कौन सा कांटा किसको देना है। और पौलुस ने कहा, अनुग्रह भी प्रभु ने दिया। तो यदि पति कांटा है, अनुग्रह आपके साथ है बहन। यदि पत्नी कांटा है, तो भाई लोग, अनुग्रह आपके साथ है। लेकिन वचन को उल्लंघन मत करो, वचन की अधीनता में जाओ। प्रभु बदलाहट जरूर लाएगा, प्रभु स्वभाव को बदलेगा। ये आत्मिक परिपक्वता जब आप में बढ़ेंगे, आपका पत्नी में भी आएगा। और आप बहनों, जब आपके अंदर ये परिपक्वता आएंगे, आपका पति भी बदलते जाएगा, जरूर बदलते जाएगा। मैंने अपने जीवन में, अपने परिवार में मैंने वो देखा है। मेरा माँ बाप पहले विश्वासी नहीं थे। मेरा पिता तो बहुत गुस्सा करने वाला था, बहुत गुस्सा। और ये कर दूसरा, उनका गुस्सा इतना अधिक था, मैं बाकी फिलअप आप ही लोग कर दो। लेकिन जैसे मेरा मां पहले विश्वास में आए, उनकी आत्मिक सयानापन जैसे बढ़ता गया, सबसे बड़ा बदलाव मेरा पिताजी के अंदर आ गया। सबसे बड़ा बदलाव। और ये दूसरे तरफ भी सही है। तो the spiritual discipline and the fruit of the spirit, जैसे प्यार यदि आत्मा की फल है, आनंद पवित्र आत्मा की फल है। ये आनंद, ये प्यार केवल चर्च के अंदर नहीं, आपके परिवार के अंदर होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के अंदर होना चाहिए। मां बाप बच्चे रिलेशनशिप के अंदर होना चाहिए। हालेलुया। तभी वो परिवार आत्मा से चलाया हुआ परिवार बनते हैं। तभी वो हस्बैंड या वाइफ, फादर या मदर या चिल्ड्रन, वो स्पिरिचुअल आत्मिकता में वो बढ़ने पाएंगे। या नहीं कि मुझे तुरंत एक और वचन याद आ, हमेशा जो स्त्रियां लड़ते रहते हैं, बोलते
रोते रहता है, चिड़चिड़ाते रहता है, उनके साथ रहने से छत के ऊपर रहना उत्तम मैं नहीं कह रहा, सुलेमान कह रहा। लेकिन नया नियम में आते समय हम छत के ऊपर जा नहीं सकता है। नया नियम में आते समय यीशु कहते क्रूस को उठाओ, चाहे वो पत्नी हो या पति, क्रूस को क्या करना? उठाना। लेकिन आप में से कोई भी ऐसा क्रूस न बनिए, आत्मा में परिपक्व बनते जाओ, जिंदगी बदलते जाने दो, स्वभाव बदलते जाने दो, जीवन बदलते जाने दो। जैसे आपकी आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होते हैं, जैसे आप परिपक्व बनते जा रहे हैं, आपकी पारिवारिक जीवन के अंदर भी उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए। जैसे साल बीते जाते हैं, आप पति पत्नी के बीच में और माँ बाप बच्चे के बीच में वो प्यार जो मसीह में है, जो आत्मा की फल है और जो आनंद है, वो आनंद भी हमारी जिंदगी में प्रकट होना है। हमारा 33 वेडिंग एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेट मतलब प्रार्थना किया, प्रभु को धन्यवाद किया, केक नहीं काटा। तो यदि आप मुझसे पूछे पास्टर साहब आपको कैसे लग रहा है, मैं आपसे यही कहूंगा, हमारा प्यार बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है, वो बढ़ते जाएंगे। क्योंकि यदि मैं आत्मा में बढ़ता है, मैं मसीह में बढ़ता है और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में बढ़ता है, तो वो केवल आत्मिक नहीं है, वो फल शरीर में प्रकट होना चाहिए। और वो फल केवल मेरे सेवकाई में नहीं, जब मैं आपसे बातचीत करते समय नहीं, मेरे पत्नी की से भी और मेरे बच्चों से जब मैं व्यवहार करता हूं, तब भी मैं इस फल को प्रकट करना है, अन्यथा मैं कपटी हूं। और प्रभु मेरा हृदय को देख रहा है, मेरे जीवन को देख रहा है, प्रभु मेरा जीवन की फल को देख रहा है। और यदि मैं इसमें कपटी हूं, मुझे हो सकता है आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन प्रभु की नजर के सामने मैं कहां पर बैठ सकता हूं? इसलिए मुझे आत्मा में भरपूर होते जाना है, बीइंग फिल्ड इन द स्पिरिट। कोई सोया तो नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। और फिर कि उसकी वचन के द्वारा जल के स्नान से, और फिर बच्चों से क्या कह रहा है? यदि आप उसका 6वां अध्याय, ये सब आत्मा से परिपक्व जिंदगी से बता रहा है। बीइंग फिल्ड का मतलब परिपूर्ण होते, भरते जाओ। इसका मतलब केवल ताली बजाना नहीं है भाई लोग, केवल अन्य भाषा बोलना नहीं है, ये होता है, लेकिन इसका फल तो आना चाहिए ना। प्रोड्यूस द रिजल्ट, प्रोड्यूस द फ्रूट, उसका फल दिखने दो। हे बालकों, प्रभु में अपनी माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यही उचित है। यदि बच्चे आत्मिक जिंदगी में परिपक्व, बच्चे सुनो, जवानों सुनो, आप लोग आत्मा में जब परिपक्व बनते जा रहे, कैसे पता चलते हैं? एक आंतरिक जो चेंज, इनर चेंज। दूसरा, द रिजल्ट ऑफ इनर चेंज, बाहरी बदलाहट। आपकी जो बाहर, द आउटर चेंज, वो कहां पर शुरू होना है? आपके घर के अंदर शुरू होना है। कैसे? अपनी माता पिता को प्रभु में उनकी आज्ञा को मानो। बहुत बार माता पिता जब कहेंगे, चिड़चिड़ाहट आ जाता है, चिड़चिड़ाहट आ जाता है, और हमेशा दिल के अंदर यही है, अरे कब मैं ये घर छोड़कर जा सकता, ये तो मेरे पीछे पड़ा है। समय आएगा आपको छोड़ना पड़ेगा, निरंतर आप मां बाप के साथ नहीं रहेंगे। बच्चे ध्यान से सुनो, बिकॉज इट इज फॉर एवरीवन।
अब आपको आपकी मां बाप जो मसीह में, आत्मा में, विश्वास में मजबूत है, जो बता रहे, सिखा रहे, इसका महत्व आपको अब पता नहीं चलेगा, जरूर पता चलेगा। जिंदगी की राह में जब आप अपनी निर्णय जीवन सामना करेंगे, क्योंकि बहुत जवानों को मैंने देखा, नजदीक से देखा, जब मां बाप रोकर मेरे पास आए, पास्टर साहब मेरा बेटी नहीं सुन रहा, हमने उनको समझाया, हमने उनको बताया, और मैंने बहुत कोशिश किया वचन के अंदर, प्रायोगिक स्तर पर संसार में जो हो रहा है सुना नहीं। अपनी जवानियत की वो होश में आकर पास्टर का नहीं सुना, मां बाप का नहीं सुना, चली गई। अब 2 बच्चे के साथ घर पर अकेली है, मां बाप के पास ही, मां बाप तो छोड़ नहीं सकता। एक नहीं, बहुत केसेस। तो जब मां बाप आपको कुछ कहते हैं, खासकर आपका मां बाप जब विश्वास में है, पवित्र आत्मा उनको चला रहा है, तो उनकी आज्ञा जाकर कुआं में कूदो, वो आज्ञा पालन करने के लिए नहीं, आपकी आत्मिकता के लिए, आपकी भविष्य के लिए, आपकी जीवन के लिए। जैसे प्रार्थना की बात कहा, आराधना की बात कहा, वचन पढ़ने की, और पारिवारिक जिंदगी में किस तरह जब आप गलत संगति में लगा तो मां बाप ने आपको अनुशासन कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, और आपकी मार्ग जब फटकने लगते हैं, उनको मालूम है, सुनो, आज्ञा पालन करो, आपको खतरे से बच सकते हैं। और फिर क्योंकि ये आत्मिक गुण है, आपके जो अंतर हो रहा है उसका बाहरी गुण प्रकट है। और फिर वहां पर लिखा है, अपनी माता पिता और पिता की आदर करो, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहो। और तो यहां पर पुराना नियम की वो व्यवस्था, उसी प्रकार नया नियम है, पवित्र आत्मा दे रहा है। यदि आप आत्मा में भरपूर हो रहा है, अब आत्मा की फल जो प्रेम आनंद का जो फल आपकी अंतर गुण प्रकट होना है, पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में, बच्चे मां बाप के बीच में, तुम्हारा भला होगा, तुम आशीष पाओगे, और तू धरती पर बहुत दिन एक ईश्वरीय जिंदगी, सुखी जीवन बिताने के लिए अपनी मां बाप की आदर करो, उनकी अनादर मत करो, उनकी निंदा मत करो। और फिर मैं अगला वचन पढ़कर आज समाप्त करूंगा। और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। मतलब मां बाप के लिए हर बातों पर उनके पीछे मत पड़ो। जहां पर उनको प्रशिक्षण करना है, अब प्रशिक्षण करो, क्योंकि जो आत्मा की भरपूरी आपकी अंतर है, ये आत्मा की भरपूरी केवल आत्मिक बातों के लिए नहीं, संसार में आपका जो जीवन है इसमें भी आपका हाथ पकड़ेगा, ज्ञान देगा, बुद्धि देगा। कि कुछ मां बाप ऐसे हैं, वे हर बात के लिए बच्चे को शक करते हैं, हर बात के लिए गुस्सा दिलाता है,
और हर समय चिड़चिड़ाते रहेंगे। ऐसा मत कर। जहां पर डंडा लेना है, डंडा लेना है। जहां पर समझ जाना है, जरूर समझ जाना है। लेकिन आपका पूरा गुस्सा, जब आपका जो इमोशनल स्ट्रेस है बच्चों के ऊपर मत डालना, उसको मसीह में बढ़ाते चलो। मैं अपनी दोनों बच्चों को, मैंने कल पर जिंदगी में मेरे बेटी को 1 बार मारा है, बेटे को 2 बार मारा है। अब बेटे दोनों परिवार वाले हैं, अपना परिवार, लेकिन आज भी वो मेरे बात से डरता है। मतलब वो आदर का डर। अट्टे कट्टे हो गए, जवान हो गए, शादीशुदे हो गए, लेकिन मेरा बाप अलग था। मैंने बताया ना, मेरा बाप तो गुस्सा से भरा हुआ था, तो घर की हर जगह पर बड़े डंडे लगाते थे। उस समय में छत वगैरह, ये पुराने समय की बात है, तो कंक्रीट वगैरह नहीं था, लकड़ी का होते थे, तो हर जगह पर डंडा था। जैसे गुस्सा मारते थे। लेकिन जैसे मसीह में वे बढ़ते गए, उनका भी जिंदगी बदल गया। और पगला ऐसा था, ये घर से, हमें ऐसा लगता था ये घर से भाग ही पड़ना, भाग जाना। लेकिन बाद में इतना दुख था कि माँ बाप को 1 दिन भी छोड़कर जाना पड़ता था सेवकाई के लिए। कभी जब मैं शुरू सेवकाई के लिए निकला घर से, 4 साल के बाद मेरे माँ बाप को देखने मिला, तो हर दिन तड़पते थे अपनी माँ के पास, पिताजी के पास जाने के, क्योंकि जैसे आत्मिक सेना बनते गए, स्वभाव के अंदर बदलाव आए, तो मां बाप भी वो आत्मिक सयानापन अपनी बच्चों के साथ जो रिश्ता है उसमें प्रकट होना चाहिए। आज मैं कुछ प्रायोगिक शिक्षा आपको दे रहा हूं। मतलब आत्मिक परिपक्वता, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, आत्मिक अनुशासन केवल हमारी आत्मिक स्तर पर नहीं, आत्मिक स्तर से मसीही स्वभाव हमारी शारीरिक और हमारी पारिवारिक और हमारी रिश्ताएं, चाहे कलीसिया के अंदर साथ विश्वासी हो, जो साथी विश्वासी हो, और हमारे माँ बाप, पति पत्नी और बच्चे, इनके बीच में जो रिश्ता है, दो रिलेशनशिप, एटीट्यूडल एंड बिहेवियरल चेंजेस, स्वभाव के अंदर, एटीट्यूड के अंदर बदलाहट आत्मिक परिपक्वता में होना चाहिए। क्योंकि बहुत बच्चों के एटीट्यूड प्रॉब्लम, तो बहुत लोग कहते हैं सभी का एटीट्यूड इतना खराब है ना। जैसे आत्मा में परिपक्व आप भरपूर होते जाएंगे, आपका भी बच्चे का भी बदलते जाना। इसलिए चाहे छोटा हो या बड़ा, आत्मा से भरपूर जीवन बिताने के लिए अपने आप को समर्पण, अपने जीवन को समर्पण करें। मैं जानता हूं लेट बहुत और है, आप लोगों को सोना है, लेकिन यहां पर आज हमने जो सीखा, तो आत्मा में चलते जाओ, इसका मतलब आत्मा में जैसे आप चलते जा रहे हैं, आपका जिंदगी भी बदलते जाएगा। और आत्मा में परिपक्व हो जाओ तो आप अपनी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक स्तर पर परिपक्व बनना है। और फिर हमने देखा आत्मा में भरते जाओ, ये भरपूरी का फल, द फ्रूट, वो केवल आत्मिक स्तर पर नहीं, हमारी पारिवारिक स्तर पर, पड़ोसी स्तर पर, रिलेशनशिप का स्तर पर बना होना है, बने रहना है, बढ़ते जाना है, तब हम बढ़ रहे हैं। हमेशा हवा पर चलना मत सीखो, धरती पर आ जाओ। लेकिन एक समय है, आपका मसल्स वगैरह मजबूत होना है, इसलिए हाथ पैर हवा पर चलाएंगे, लेकिन आप चलना सीखो। जैसे चलना सीखेंगे,
गिरते चलते हमेशा मत रहो, थोड़ा लक्ष्य पर जाने के लिए निकल पड़ो। और उस लक्ष्य की रास्ता में हमने जो कुछ आज सीखा, ये सब कुछ उसी के अंतर्गत है। तो आत्मा में जब आप सयाना बनोगे, आपका जीवन चारों तरफ से शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, ईश्वरीय और मानवीय स्तर पर बढ़ोतरी होगा, ग्रोथ होगा, उन्नति होगा। इसके लिए प्रभु हम सभी को मदद करें। प्रभु हमें आशीष दे, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं आज की तेरे उपस्थिति के लिए। जब से तेरे लोग प्रार्थना में जमे हुए, तब से लेकर तो उनके साथ था, और तेरा वचन से कुछ बातें हमने सीखा। प्रभु, हम केवल वचन सुनने वाला नहीं, वचन को मानने वाला बनने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में दे। सभी तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज यदि इनमें से कोई परेशान है तो उनको छू ले खुदावंद, उनकी परेशानी से बाहर ला खुदावंद। यदि कोई बीमार है उनको छू ले खुदावंद, तो उनको चंगाई दे। यदि कोई आवश्यकता में है, यीशु नासरी के नाम है सारी आवश्यकताएं पूरा होने दो खुदावंद। यदि घर के अंदर शैतान की किसी भी प्रकार की कार्य किसी के भवन में, परिवार में हो, यीशु नासरी के नाम है वो बंधन को हम तोड़ते हैं। तेरे लोग आत्मा में परिपक्व होते जाने दो खुदावंद। कलीसिया के अंदर आत्मा की गुण बढ़ते जाने दो खुदावंद। हमारी रिश्ता, रिलेशनशिप खुदावंद आत्मिक स्तर पर परिपक्व होने दो खुदा। सारे छोटे से लेकर बुजुर्ग तेरे लोगों को मैं तेरे हाथ में सौंपता, तेरा आशीष उनकी ऊपर मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमेन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का